हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। हम वॉइस का पार्ट 1 करवा दिए थे, अभी जो है पार्ट 2 करवा रहे हैं। तो वॉइस का क्वेश्चन जो है से आप लोग कल देखे भी थे और बहुत सारे विद्यार्थी लाइव भी थे। इसी तरह से आज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और रात के 9 बजे ज़रूर आए। 9 बजे टाइम इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग सभी भोजन करके आराम से बैठ कर के पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर ज़्यादा क्लास बड़ा नहीं रहता है, जस्ट 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा रहता है क्लास। 30 मिनट, 35 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट का क्लास रहता है। इसलिए अगर आप इतना टाइम देते हैं तो आपके इंग्लिश ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। एक से एक हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये जो क्वेश्चन है से लो लेवल से लेकर के लेवल वाइज क्वेश्चन ये तैयार की गई है। तो क्वेश्चन जो लो से लेकर के हाई तक रहेंगे, ठीक है ना। अल्ट्रा हाई तक जाएगा, कंपटीशन एग्जाम तक जाएगी। वॉइस से क्वेश्चन जितना भी आएगा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे 12th क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इंग्लिश के टॉपिक का। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और नए अंदाज में आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ को करने से पहले आपको बिलीव करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। अगर आपके अंदर अगर विश्वास है तो आप ज़रूर ही करिएगा और क्लास में आइए, सीरियस के साथ पढ़िए, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, विद्यार्थियों को बुला लीजिए अपने दोस्तों के पास। उसके बाद हम क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, जो पिछले क्लास में करवाए थे 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है वो आप देखिए और आंसर जवाब दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और आपके साथ ऑप्शन भी दे दिया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन जो है 7वां क्वेश्चन देखिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या है 7वां क्वेश्चन? सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ऑप्शन देखिए क्या है, सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, या फिर ए सॉन्ग इज संग बाय हर, या फिर ए सॉन्ग इज संग बीइंग बाय हर, या सी इज बीइंग संग बाय ए सॉन्ग। तो आप बनाइए। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्लास में कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट पक्का होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना ना भूलेंगे। तो क्वेश्चन जो था कि सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, तो इसमें बीइंग तो आ ही जाता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर V4 आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 अगर आ जाता है तो आप समझे कि ये कंटिन्यूअस टेंस का है। चाहे फिर ये पाँच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, चाहे फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो। हेल्पिंग वर्ब के पास अगर एम आ जाता हो प्लस V4 आ जाता हो, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब में अगर वाज या वेयर आ जा रहा हो, उसके बाद V4 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें तो बिंग आएगा ही। तो बिंग इसमें भी है तो सही हो सकता है, इसमें बिंग नहीं है, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। इसमें बिंग है, सही हो सकता है। इसमें बिंग है, सही हो सकता है। अब आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सॉन्ग लिखा है, सॉन्ग लिखा है, सॉन्ग लिखा है, लेकिन यहाँ सी लिखा है, इसलिए क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए, तो इस सॉन्ग इज, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर, तब वर्ब क्या लाएगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर इसमें भी है, सिंगुलर इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें बिंग नहीं था इसलिए गलत था, ठीक है। इसमें बिंग है तो सॉन्ग इज, ए सॉन्ग इज, ठीक है। उसके बाद बिंग है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे बिंग नहीं दे रखा है, संग दे रखा है, इसलिए क्या है, गलती है। और इस तरह से आपका ये ऑप्शन जो है से बिल्कुल सही हो जाता है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, जो सब्जेक्ट है वो क्या बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में बदलता है। और बाय प्रीपोजिशन का जनरली इस्तेमाल करते हैं, और जो स्पेशल वर्ब है उसके साथ हम लोग स्पेशल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन का आप देख ही लिए मित्रों कि ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर हो जाएगा। अब बिल्कुल आप लोग सही जवाब भी दे रहे थे। तो 7वां का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां का देखिए जवाब जो है से क्या आता है। तो 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं मित्रों। तो इसका आंसर दीजिए कौन सा सही होगा, ठीक है। आपको 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन का देखिए क्या होगा सही जवाब। ही इज क्लीनिंग द रूम्स, वह ना रूम्स को क्या कर रहा था, साफ कर रहा था। तो भी कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, बिंग तो लगना है, बिल्कुल तय है। तो और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि द रूम्स है ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट बन जाएगा, है कि नहीं। उसका क्या बनेगा मित्रों, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका आप सही जवाब दीजिए, है ना, बड़ा कर दिए हैं, बताइए।
तो क्या हो जाएगा मित्रों, ही इज क्लीनिंग द रूम का, तो द रूम सबसे पहले आ जाएगा द रूम्स। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे प्लूरल, तो वर्ब लगना चाहिए प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर है, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे प्लूरल है, सही हो सकता है, यहाँ पे प्लूरल है, सही हो सकता है, यहाँ पे प्लूरल है, सही हो सकता है। तो द रूम्स आर, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिंग लगता है, तो बिंग देखिए यहाँ पे बिंग है, सही है। यहाँ पे बिन दे रखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्लीन्ड दे रखा है, उसके बाद भी गलत हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से एलिमेंट मेथड से आप इस्तेमाल करके आप वॉइस को बना सकते हैं। उसके बाद भी थ्री है, क्लीन्ड है, फिर बाय लगा दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया हिम, है ना। बिल्कुल सिंपल ही तरीका है मित्रों। तो 8वां क्या हो जाएगा मित्रों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इसका कौन सा विद्यार्थी जो है इसे बिल्कुल सही जवाब देते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आप देखिए, ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत की गई है मित्रों। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दे रखा है, दे आर लाफिंग एट अस से आपका क्वेश्चन आस्क की गई है। उसके बाद जो है तो ऑप्शन दिया गया है कि वी आर बीइंग लाफ्ड एट बाई देम होगा, या वी आर बीइंग लाफ्ड बाई देम होगा, या वी आर लाफ्ड बाई देम होगा, या वी इज लाफ्ड बाई देम होगा। तो आप आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द कि कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं मित्रों, दे आर लाफिंग एट अस है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है मित्रों, अस है, ठीक है ना। लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना होता है, एक फ्रेजल वर्ब है लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना, वो जस के तस ही आ जाएगा, पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो। उसके बाद भी बाई आएंगे और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि 9वां क्वेश्चन का सही क्या हो सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देता है कि एट के बाद ना डायरेक्ट दे देता है, ऑब्जेक्टिव केस दे देता है लाफिंग एट के बाद। लेकिन देखिए भाई, बाई तो लगेगा ही लगेगा ना, लेट बाई देम हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है तो साथ ही रहेंगे। कोई फिक्स पोजीशन वैसा रहता तब तो बाई नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ऑब्जेक्ट अस है तो इसका सब्जेक्ट वी हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी हो जाएगा, चलो ठीक है। और उसके बाद फिर भी है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, सही है, सभी है। यहाँ पे इज लगाया है, गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिंग होना चाहिए, तो बिंग है, बिंग है, बिल्कुल सही जवाब है, बिंग है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ बिंग नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है। उसके बाद भी थ्री आना चाहिए, तो लाफ्ट का भी थ्री लाफ्ट होता है, लाफ्ट होता है, बिल्कुल सही जवाब है। और लाफ्ट एट है ना, तो लाफ्ट एट ही रहना चाहिए, यहाँ पे लाफ्ट एट नहीं दिया रखा है, इसलिए गलत जवाब है। उसके बाद बाई करके क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो गया। बाकी जो सारे ऑप्शन होते हैं ना, इसी तरह से कटते जाते हैं, तो आपको इसी तरह से देखना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पता ना चले कि भाई क्या सही हो सकता है, तो उसको ना आप काटने की कोशिश करो क्वेश्चन के, ठीक है ना। उसको काटोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगी क्या है स्थिति है उसका, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए कि कौन सा हो सकता है। आपके पास ये ऑप्शन भी दे रखा है, बिल्कुल ही आपके साथ ऑप्शन है, ताकि आप पता कर पाएँ कि कौन सा सही जवाब होंगे। क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में या फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम भी रहती है, तो आपको ऑप्शन के साथ दिया हुआ रहता है, तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सा सही जवाब है। तो आप देखिए मित्रों, सी इज फीडिंग द पुअर, ठीक है ना, सी इज फीडिंग द पुअर, वह क्या कर रही है कि वह खाना खिला रही है गरीब लोगों को। आप जानते हैं मित्रों कि पुअर एक प्रकार की एडजेक्टिव है, क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर आर्टिकल द प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है और पूरा जाति का शो करने लगता है। तो पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है, और आर्टिकल द लग गया तो द पुअर मतलब कि क्या हुआ कि पूरा जाति का बोध हो रहा है, मतलब गरीब लोग हो रहा है, ठीक है ना। पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन द पुअर मतलब गरीब लोग होता है। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, लेकिन द वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान लोग होता है कि नहीं। ब्लैक मतलब काला होता है और द ब्लैक मतलब काले लोग होते हैं। तो इस तरह से इसे बनते हैं, प्लूरल बन जाता है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है मित्रों, द पुअर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि एडजेक्टिव है मित्रों, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होती है मित्रों, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, तो द प्लस पुअर हुआ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, तो ये नाउन है तो मतलब कि ऑब्जेक्ट हो सकती है ना। तो इसका हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो द पुअर है, द पुअर है, द पुअर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। द प्लूरल प्लूरल है ना भाई जी, द पुअर जो है सब प्लूरल है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बहुत प्लूरल लगनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर है, गलत, यहाँ पे सिंगुलर है, गलत, यहाँ प्लूरल है, सही, यहाँ पे प्लूरल है, सही। उसके बाद क्या लगनी चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिंग लगना चाहिए, बिंग सही है, बिंग सही, इस तो पहले ही गलत हो चुका है, बिंग सही है, बिंग सही है, बिल्कुल सही जवाब। अब फीड का फेड होता है भी3, तो फेड क्या हो गया, फेड हो गया, यहाँ पे भी फेड हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अब उसके बाद क्या है मित्रों, उसके बाद बाई दे रखा है, बाई है, बाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हर है, ठीक है।
यहाँ पे भी ह दे रखा है। यहाँ पे ना ऑप्शन एक सुधार लेनी चाहिए, हीज कर देना चाहिए ताकि ये ऑप्शन गलत एक हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद सी ऑप्शन सही हो जाए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, जो सी और डी दोनों सही यहाँ पे है, द पुअर आर बीइंग फेड बाय हर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है दोनों सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन सुधारते तो हीज हो जाता, तो एक ऑप्शन गलत करना पड़ता, लेकिन फिलहाल ऑप्शन के अनुसार दोनों सही है, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह से उतना नहीं आएगा, ठीक है, उस टाइप से। तो आप समझ रहे हैं कि सी और डी दोनों सही है 10वां का। 11वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप दीजिए कि क्या सही होगा। द चीफ इज लुकिंग इनटू द मैटर, जो चीफ है, जो मुख्य प्रधान जो भी बोल सकते हैं, वह लुक इनटू कर रही है, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब पूछताछ कर रही है। द मैटर मतलब बातों को, ठीक है ना, बातों को क्या हो रही है, पूछताछ कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दे रखा है, आप देख सकते हैं मित्रों कि कौन सा ऑप्शन है। द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द चीफ होगा, या द मैटर इज लुक्ड इनटू बाय द चीफ होगा, या फिर द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द चीफ होगा, या द मैटर आर बीइंग लुक्ड इनटू बाय द होगा चीफ। आप बताइए कि कौन सा सही जवाब होंगे, ठीक है ना। आप बतला दीजिए कि कौन सा सही जवाब होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मित्रों ये कौन सा सही जवाब है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होना चाहिए, आप जानते हैं मित्रों कि लुक इनटू क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। लुक इनटू मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का अपना आप याद रखिएगा। लुक इनटू का मतलब क्या होता है मित्रों, लुक इनटू के मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट मतलब पूछताछ करना है ना, जांच पड़ताल करना होता है। अब जब आपको हम पहले ही बतलाए थे कि लुक फॉर के मतलब क्या होता है, सर्च करना होता है, ठीक है ना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च करना होता है। लुकअप का मतलब क्या होता है, मतलब डिक्शनरी में ना शब्द को सर्च करने के लिए आती है, ठीक है ना, शब्दों को खोजना लुकअप करना होता है, ठीक है ना। और आपको हम बतलाए थे मित्रों कि पुट ऑफ होता है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, मतलब स्थगित करना होता है, ठीक है ना। पुट आउट हमने बतलाया था। पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश कहने का मतलब क्या होता है, बुझा देना होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल होता है। रिजेंबल कहने का मतलब क्या हो, सदृश दिखना, उसी टाइप के दिखना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान देखिए दीजिएगा, ठीक है। लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर मतलब भी क्या होता है, टेक केयर ऑफ होता है, देखभाल करना। शायद कल क्वेश्चन में आया था या नहीं आया था। तो लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, टेक केयर ऑफ होता है। मतलब कुछ कुछ बेसिक सा फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, उसको याद रखना पड़ता है। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ, है ना, देखभाल करना होता है, ठीक है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को टेक केयर करती है, लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है, तो इस तरह से, ठीक है। तो द चीफ इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो द मैटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट। द मैटर है, बिल्कुल सही जवाब है। द मैटर क्या है, सिंगुलर है। मैटर मतलब बात होता है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर 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 सिंगुलर, लेकिन यहाँ प्लूरल है, बिल्कुल का जवाब है। उसके बाद आप देख सकते हैं मित्रों कि बिंग लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बिंग लगा है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ बिंग नहीं लगा है, गलत है, यहाँ बिंग लगा है, सही जवाब है। उसके बाद V3 लगना चाहिए, V3 लगा है, V3 लगा है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद इंटू था तो इंटू देना चाहिए, लेकिन यहाँ बाई दे रखा है, बिल्कुल गलत जवाब है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मित्रों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लुक्ड इनटू, उसके बाद फिर बाय दे रखा है, द चीफ दे रखा है, ठीक है ना, बाय द चीफ। आप इसका यह समझिएगा नहीं कि लुक इनटू के बाद हम, लुक के बाद हम एक प्रीपोजिशन लगा ही दिए हैं तो उसके बाद द चीफ लिख देंगे। बाय लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं भैया, आपने कैसे लगाया इंटू, इंटू तो पहले से दे रखा है ना, आप कहाँ लगाए हैं। तो बाय जो है ना, एक्स्ट्रा आप लगाइएगा ना। तो बाय लगा है कि नहीं लगा है। अगर कोई प्रीपोजिशन होता है जो फिक्स लेता है तो आप तो एक्स्ट्रा देते हैं ना उसमें। जैसे कि आप देते हैं मैरिड टू होता है तो टू इसमें देते हैं, नॉन टू होता है टू देते हैं, फील्ड विथ देते हैं, इनगल्फ इन देते हैं मित्रों, कंटेन इन प्रीपोजिशन देते हैं, शॉक्ड एट, एनवायर्ड एट देते हैं, अमेज्ड एट देते हैं, सरप्राइज्ड एट प्रीपोजिशन देते हैं। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन तो आप एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं उसमें ना, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा मित्रों, इस्तेमाल उसमें करते हैं अलग से, ठीक है। तो इसमें तो दिला पहले से ही दे रखा है, तो ये फ्रेजल वर्ब वो तो साथ में रहेंगे ना, आप
समझने की कोशिश कीजिए कि ये रहेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगेगा और द चीफ आएगा, सब्जेक्ट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इस बात को समझते क्यों नहीं है, ऐसा ही काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द चीफ होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों 12वां क्वेश्चन है और यह आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सही जवाब होगा। द पीएम हैज कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन जो दे रखा है द पीएम हैज कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट, तो इसका सही जवाब दीजिए। आपके 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको और इसका सही जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा मित्रों हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि कॉलन भी फ्रेजेबल वर्ब है। क्या है कॉलन, क्या है फ्रेजल वर्ब है। और कॉलन के मतलब आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कॉलन मतलब क्या होता है, आप डिमांड कह सकते हैं, ठीक है ना। कॉलन मतलब क्या होता है, डिमांड मांगना, मतलब मांग करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएम जो है से प्रेसिडेंट से क्या कर रहे हैं, या फिर नहीं, यहाँ बातचीत करना भी होता है, ठीक है ना। देखिए कॉल ऑन होता है, ठीक है ना, एक होता है कॉल एट होता है, ठीक है। तो पीएम जो है से प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मतलब कुछ दूरियां होती है तब। और कॉल एट मतलब ना प्लेस पर जाकर बात करनी होती है, जहाँ पे मतलब कि मिलते हैं जाकर के ना, बैठ कर बात करते हैं, ठीक है। और कॉल ऑन जब होती है तो यह दूरी से भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कॉल ऑन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द प्रेसिडेंट है, तो द प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, कॉलन तो क्या है फ्रेजल वर्ब है। तो द प्रेसिडेंट क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद क्या होता है मित्रों, और उसके बाद जो होती है वर्ब लगाना रहता है, हेल्पिंग वर्ब। तो द प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर। तो है सिंगुलर है सिंगुलर है सिंगुलर है, लेकिन है नहीं है सिंगुलर, इसलिए क्या होगा, गलत। हाँ हमने एक बतलाया था सिंगुलर वर्ब पहचानने का नियम, वर्ब पहचानने का कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। वो जो हमने टिक बतलाया था ना, वो बिल्कुल सटीक है, अब ध्यान दीजिएगा। जिस वर्ब के अंत में एस रहता है वो सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं रहता है वो प्लूरल होता है। तो आपको तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ना, यह सिंगुलर है, ठीक है। तो आपको सिंगुलर एस लगा है तो सिंगुलर है, इसमें एस नहीं लगा है तो प्लूरल है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, प्लूरल होगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो द प्रेसिडेंट है, जो उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना बीन लगना चाहिए, तो बीन दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होना, बीन दे रखा है, यहाँ पे तो बीन है नहीं तो गलत होगा। अब तो दो ऑप्शन अपने आपके पास बचा है। उसके बाद भी थ्री होनी चाहिए, तो कॉल्ड भी थ्री है, कॉल्ड भी थ्री है, ठीक है ना। उसके बाद ऑन साथ में दे रखा है, साथ में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन यहाँ पे ऑन कहाँ साथ में दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द प्रेसिडेंट हैज बीन कॉल्ड ऑन बाय द पीएम। हम बार बार इस तरह से फ्रेजल वर्ब दे करके आपको हम देख रहे हैं कि साथ में यहाँ पे फ्रेजल वर्ब रहता है, उसके बाद बाई का इस्तेमाल किया जाता है। हम बार बार क्यों दे रहे हैं, ताकि आप गलतियाँ ना करें, ठीक है ना। जैसे लुक इनटू हमने दिया, कॉल ऑन दिया, ठीक है, लाफ्ट एट दिया, उसके बाद भी बाई प्रीपोजिशन आपको लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। किसके द्वारा क्या हुआ कि नहीं हुआ उसको तो देना ही पड़ेगा ना। तो फ्रेजल वर्ब साथ में रह ही जाता है मित्रों। आप ऑन को मत हटाइएगा कभी, ऐसा नहीं कि कॉल्ड बाय द पीएम कर दीजिएगा, नहीं, साथ में दे रखा है कॉल्ड ऑन तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको फ्रेजल वर्ब याद रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद करने हैं तो आपको बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद करना है तो फिर याद कर लीजिएगा। फ्रेजल वर्ब का भी एक दिन क्लास ले लेंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा आपको, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके। और फ्रेजल वर्ब का भी क्लास लेंगे, अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपको सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। 13 क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन सा होगा। हम आपके पास 7 ऑप्शन दिए हैं, हम बड़ा कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, आपको और दिखाई देगा बहुत अच्छी तरह से। तो आप इसका आप ऑप्शन जो दे रखा है उसका आंसर कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन है ही हैज़ बीन बीटन बाय हिज फादर, मतलब उसे उसके पिताजी के द्वारा पीटा गया है। तो ऑप्शन आपके पास है हिज फादर हैज़ बीन बीटन बाय हिम, हिज फादर हैज़ बीन बीटन बाय हिम, हिज फादर हैव बीन बीटन बाय हिम, या फिर हिज फादर हैज़ बीटन बाय हिम। तो आप देख सकते हैं मित्रों ये कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आप देख सकते हैं मित्रों कि बीटन बाय हिज फादर, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यह पैसिव वॉइस पहले से ही बनाया हुआ है, आपको ना एक्टिव वॉइस में चेंज करना है ना। देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद भी थ्री है कि नहीं है, आप देख रहे हैं भी थ्री है,
अब बीन हैव के बाद बीन तो लगता ही है पैसिव वॉइस में, बीन पहले ही से लगा के दे रखा है तो मतलब पैसिव वॉइस है। और बाय तो और लगा दिया है मित्रों। अगर बाय हिज फादर नहीं भी रहता फिर भी अगर हैव के बाद बीन लगा है तो पैसिव वॉइस में है। बीन के बाद V3 आनी चाहिए तब पैसिव वॉइस है, ठीक है। हैव या हैज के बाद बीन है और उसके बाद भी अगर V3 है तो पैसिव वॉइस है, सिंपल तरीका है, ठीक है। अगर हैव या हैज के बाद बीन है और उसके बाद V3 नहीं है तब ये एक्टिव वॉइस हो सकती है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन है वो हैज के बाद या हैड के बाद बीन है उसके बाद भी V3 है, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है, ठीक है। और बाई से तो आप तो बहुत जल्दी पकड़ते हैं ना कि बाई से आप पहचानते हैं ज़्यादा, लेकिन आप ज़्यादा यहाँ से ध्यान दें। बाई कभी दे रहती है कभी नहीं दे रखी है, ठीक है। तो वाई हिज फादर, तो हिज फादर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर, बिल्कुल सही जो है। इसके बाद सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर लगेगा, यहाँ पे प्लूरल है, गलत है, सिंगुलर लगेगा, है कि नहीं। इस बात को तो आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से बताई गई है, ठीक है ना, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ स्कीमें लॉन्च की है। तो लॉन्च की है स्कीम, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि कौन सा सही जवाब होगा। स्कीम तो लॉन्च सरकार तो कर ही दी है, लेकिन आप बताइए कि कौन सा सही जवाब होगा। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स, ठीक है, आपके साथ ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन भी आपके साथ दे रखा है, तो आप देख सकते हैं मित्रों। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का है, सही जवाब देना है, ठीक है। किसका जवाब देना है, 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स। तो आप लोग जो है से बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं। तो सम स्कीम्स जो होगा, सम स्कीम्स, सम स्कीम्स, सम स्कीम्स, सम स्कीम्स, ठीक है। ये तो आप प्लूरल दिखाई दे रहा है, तो प्लूरल दिखाई दे रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाओ ना। तो हैव प्लूरल है, हैज गलत है, प्लूरल हैव प्लूरल है, हैव प्लूरल है। V3 चाहिए तो V3 से पहले ही बीन चाहिए, तो बीन इसमें दे रखा है, सही है। इसे बीन नहीं दे रखा है, गलत है। इसे बीन नहीं दे रखा है, गलत है। तो क्या होगा, द स्कीम्स, देखिए स्कीम्स, सम स्कीम्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या होगा, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट होगा, ठीक है। वो जो पिछला क्वेश्चन था आप देख सकते हैं मित्रों, 13वां बीन तो नहीं वाला कर दिए थे ना। यहाँ पे आप देखिएगा हिज फादर, उसके बाद फिर क्या होगा, हैज, ठीक है। उसके बाद बीन नहीं होना चाहिए, बीन नहीं होना चाहिए, मतलब बीटेन हिम, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हिज फादर हैज बीटेन हिम, ठीक है। हिज फादर हैज क्या होगा, बीटेन हिम होना चाहिए, तो हिज फादर हैज बीटेन हिम होगा। 13 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो क्वेश्चन था वो शायद वही उतार दिए थे, हिज फादर हैज बीन बीटेन बाय हिम कर दिए थे ना। तो वो तो पैसिव वॉइस पहले से था, तो पैसिव वॉइस पहले से था तो एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, और एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा मित्रों। तो आप समझ ही रहे उस बात को कि एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा तो क्या होगा, तो हिज फादर हैज, उसके बाद बीटन क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, मतलब 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सम स्कीम्स। तो इसका हमने क्या बतलाया कि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव बदलने के लिए तो बीन आएगा, तो सम स्कीम्स, उसके बाद फिर क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, उसके बाद बीन आना चाहिए, बीन आया है, V3 आना चाहिए, V3 लॉन्च्ड है, उसके बाद बाई आना चाहिए, बाई है, उसके बाद फिर बाय द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक टोटल था, तो आप लोग जो है से आप पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के लाएँ, और क्लास ज़रूर करें। आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है क्लास, बिल्कुल फ्री सेवा है, इसलिए आप पढ़िए। और कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इस मुफ्त में बिल्कुल कंटेंट मस्त है। अगर इसको क्लास को अगर लगातार करते रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक से, ठीक है ना। आपकी पूरी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। और कोई टॉपिक आपको देखना चाहते हैं कहीं भी टाइम में तो आपको हम
बता दे रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर नाम से प्ले लिस्ट होगा, उसमें बहुत सारे वीडियो होंगे। नाउन का भी प्रैक्टिस होगा, आर्टिकल का भी होगा, टाइम एंड टेंस का भी प्रैक्टिस होगा, है ना। विभिन्न तरह के प्रैक्टिस टॉपिक होगा, आप उसको करिएगा। बाकी हम करवा भी रहे हैं, ठीक है। तो आज क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।